देखिए, जो लोग भी साल 2026 में असिस्टेंट प्रोफ़ेसर बनना चाहते हैं और ख़ास करके जुलाई के महीने में, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है क्योंकि महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी वन ऑफ़ द टॉप यूनिवर्सिटी है और आपको मालूम है, हरियाणा के अंदर ये स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी वन ऑफ़ द टॉप यूनिवर्सिटी है। अब जैसे ही आप इस वेबसाइट पर आएँगे, मैं आपको बताऊँगा कहाँ से आपको रिक्रूटमेंट नोटिफ़िकेशन देखना है और किस तरह से अप्लाई करना है। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है। असिस्टेंट प्रोफ़ेसर की वैकेंसी आई हुई हैं। डिफरेंट अलग-अलग सब्जेक्ट में वैकेंसी हैं और अगर आपने अभी तक हमारा ये जो चैनल है रोज़गार अपडेट विद आदिल खान, इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि हर एक इन्फॉर्मेशन वक़्त रहते हुए आपके पास पहुँच जाए। चलिए, सबसे पहले जो नोटिफ़िकेशन है वो आपको कहाँ से देखना है वो मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे ही आप महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर आएँगे, आपको स्क्रॉल डाउन करना है, बिल्कुल नीचे चले जाना, एकदम नीचे बॉटम लाइन पे। यहाँ पर आप जैसे ही आएँगे तो ये एक सेक्शन आपको मिलेगा एडवर्टाइज़मेंट, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, थोड़ा-सा और स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर आपको नोटिफ़िकेशन मिल जाएँगी। तो ये आपको पहला वाला नोटिफ़िकेशन डाउनलोड करना है जो कि 22 मई 2026 का ये नोटिफ़िकेशन है और इसकी जानकारी मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि ये मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है। अब इस नोटिफ़िकेशन में क्या-क्या चीज़ें हैं, सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो अग्रवाल कॉलेज ऑफ वुमेन है, ये कहाँ पर है? ये है आपका फरीदाबाद, डिस्ट्रिक्ट फरीदाबाद के अंदर ये मतलब कॉलेज है और ये जो कॉलेज है आपका ये एक एफ़िलिएटेड कॉलेज है किससे? एमडी यूनिवर्सिटी रोहतक से। इसके अलावा ये अप्रूव्ड कॉलेज है बार काउंसिल ऑफ इंडिया से, न्यू दिल्ली, ठीक है? यहाँ पर ये जो नोटिफ़िकेशन आया था 21/5/2026 को, मतलब ये मई के महीने में अभी हाल-फिलहाल में ही नोटिफ़िकेशन आया हुआ है। तो ये नोटिफ़िकेशन आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, पूरा नोटिफ़िकेशन। इसके अलावा अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो कम से कम आपकी मास्टर डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए। मैंने क्या बोला? कंप्लीट होनी चाहिए। चल रही है या फिर होने वाली है उससे मतलब नहीं है, कंप्लीट होनी चाहिए। प्लस आपके पास नेट होना चाहिए। एनईटी नेट होना चाहिए या फिर अगर नेट नहीं है तो सेट होना चाहिए। स्टेट लेवल का जो एग्ज़ाम होता है सेट, वो होना चाहिए या फिर सेट भी नहीं है तो पीएचडी एटलीस्ट आपके पास होनी चाहिए। तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं या तो नेट या फिर सेट या फिर पीएचडी। इस बेसिस पर आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं और ये एक रेगुलर वैकेंसी है। इसके बारे में मैं और डिटेल आपको बता देता हूँ। अगर आपको कोई भी जानकारी मालूम करनी है तो कॉलेज का ये नंबर भी दे रखा है आप और यहाँ पर ईमेल आईडी भी दे रखी है। आप इन्हें ईमेल कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं वर्किंग टाइम में। चलिए यहाँ पर ये देख लेते हैं किस-किस सब्जेक्ट में कितनी वैकेंसी आई हुई हैं। अगर हम बात करें कॉलेज के अंदर प्रिंसिपल की भी वैकेंसी है, लॉ में एक वैकेंसी आई हुई है। इसके अलावा टीचिंग की भी वैकेंसी है, जैसे कि प्रोफ़ेसर की है, लॉ में एक वैकेंसी है, एसोसिएट प्रोफ़ेसर, ये सब सीनियर लेवल की वैकेंसी होती हैं, इसमें भी एक वैकेंसी है। वहीं पर असिस्टेंट प्रोफ़ेसर की अगर हम बात करें, तो लॉ डिपार्टमेंट से 8 वैकेंसी हैं। असिस्टेंट प्रोफ़ेसर इसके अलावा डिफरेंट सब्जेक्ट हैं, जैसे कि सोशियोलॉजी हो गया, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटिकल साइंस है, इकोनॉमिक्स है, इसके अलावा मैनेजमेंट है। तो इनमें भी यहाँ पर तो एक-एक वैकेंसी है और इसमें मैनेजमेंट में 3 वैकेंसी हैं टोटल मिलाकर। इसके अलावा अगर आप असिस्टेंट प्रोफ़ेसर के अलावा नॉन टीचिंग स्टाफ की वैकेंसी पर अप्लाई करना चाहते हैं, तो उसमें भी वैकेंसी आई हुई हैं। ये भी गोल्डन अपॉर्च्युनिटी है आपके लिए। नॉन टीचिंग में अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑफ़िस असिस्टेंट कम अकाउंटेंट की 2 वैकेंसी हैं। क्लर्क की आप देख सकते हैं यहाँ पर क्लर्क कम टाइपिस्ट की 2 वैकेंसी हैं। लाइब्रेरियन की यहाँ पर क्लियरली आप देख सकते हैं 1 वैकेंसी है। लाइब्रेरी अटेंडेंट की 1 वैकेंसी है। कंप्यूटर ऑपरेटर की 2 वैकेंसी हैं। टेक्निकल असिस्टेंट 1 वैकेंसी है। लैब अटेंडेंट की 1 वैकेंसी है। माली की 1 वैकेंसी है। सफाई कर्मचारी की 2 वैकेंसी है और इसी तरीके से पियोन की 1 वैकेंसी है। अब ये बात आपको क्लियर हो गई? चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए आगे ये क्या बोल रहा है नोटिफिकेशन में, एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन एज रिलैक्सेशन रिजर्वेशन पॉलिसी एंड पे स्केल्स एज पर द लेटेस्ट नॉर्म्स गाइडलाइन नोटिफाइड बाय द हरियाणा स्टेट गवर्नमेंट या फिर एमडीयू यूनिवर्सिटी रोहतक। देखिए एमडीयू यूनिवर्सिटी रोहतक की तरफ से जो गाइडलाइन है या फिर हरियाणा स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से जो गाइडलाइन है उसी के बेसिस पर यहाँ पर एलिजिबिलिटी आपकी सेट की गई है, क्वालिफिकेशन या फिर एज रिलैक्सेशन आपके उसी हिसाब से होनी है। अब यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म आपको कैसे फिलअप करना है वो भी समझ लीजिए। एप्लीकेशन फॉर्म कैन बी डाउनलोड फ्रॉम द वेबसाइट। देखिए कॉलेज की जो वेबसाइट है उसकी लिंक ये दे रखी है। इस वेबसाइट पर आप जाएंगे और यहाँ से आपको क्या करना है,
आपको डाउनलोड करना है एप्लीकेशन फॉर्म, जो कि एक ऑफलाइन फॉर्म है। ऑफलाइन फॉर्म है, आपको उसे प्रिंट आउट करवाना पड़ेगा, उसके बाद आपको फिलअप करना पड़ेगा। द ड्यूली फिल्ड फॉर्म विद ऑल टेस्टिमोनियल, जितने भी आपके सर्टिफिकेट वगैरह हैं और जो भी ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हैं, नेसेसरी डॉक्यूमेंट हैं, वो उसमें आपको अटैच करने हैं। और आपको स्पीड पोस्ट के माध्यम से अग्रवाल कॉलेज ऑफ लॉ वुमेन, बल्लभगढ़ नियर अंबेडकर चौक, ये पूरा एड्रेस दे रखा है फरीदाबाद, यहाँ पर आपको भेज देना है। इसके अलावा उसी मतलब जो एक कॉपी तो आपको कॉलेज भेजनी है, इसके अलावा एक कॉपी जो आपने फॉर्म फिलअप किया है उसकी एक कॉपी आपको यूनिवर्सिटी भी भेजनी है। कहाँ पर भेजनी है उसका भी एड्रेस दे रखा है। ड्यूली फिल्ड मस्ट बी सेंड टू द कॉलेज ऑफ द डेवलपमेंट काउंसिल MDU यूनिवर्सिटी, इस एड्रेस पर आपको भेज देना है। और ये आपको 21 दिन के अंदर अंदर, अगले जो 21 दिन है उसमें कर देना है ये काम, अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं। ठीक है ना। देखिए क्या बोलना है, एडवर्टीजमेंट बट नॉट लेटर देन 11/6/2026, 11/6/2026 के बाद यहाँ पर आप जो है अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ये लास्ट डेट है इसकी। थ्रो रजिस्टर्ड स्पीड पोस्ट के माध्यम से और बाय हैंड, या आप उसके आसपास में रहते हैं इस कॉलेज के और यूनिवर्सिटी के, तो जाकर भी जमा कर सकते हैं, या फिर स्पीड पोस्ट के माध्यम से भी जमा कर सकते हैं। और आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो एक बार कॉलेज से जानकारी प्राप्त ज़रूर कर लें। कोई भी आपको डाउट हो वर्किंग टाइम में आप इनसे कांटेक्ट कर लेना, बिल्कुल ये रेस्पॉन्स देंगे आपको। वर्किंग टाइम में आपको क्या करना है, इनसे कांटेक्ट करना है। और ये पूरा एक नोटिफिकेशन है आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ये जैसे ही आप यहाँ पर आएंगे ना, ये इस तरह से, तो ये आपको डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पर आपको डाउनलोड वाला बटन दबाएंगे, ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाएगा। ये मैंने आपको लाइव दिखा दिया है, तो नोटिफिकेशन आपको यहीं से मिल जाएगा यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से। ये आपको अग्रवाल कॉलेज ऑफ लॉ फॉर वुमेन, यहाँ पर आपको पूरा का पूरा नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और देखिए फिर भी आपको कोई बात समझ में नहीं आ रही है, कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको दिक्कत परेशानी हो सकती है यहाँ पर सैलरी कितनी होगी, तो देखिए सैलरी का नोटिफिकेशन में कहीं पर भी कोई जिक्र नहीं है। अब मैं अपने पास से सैलरी, एक्सपेक्टेड सैलरी नहीं बता सकता कि कितनी होगी। ये आप कॉलेज से डायरेक्टली पूछ सकते हैं, यूनिवर्सिटी से आप मेल कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं, तो पूछ सकते हैं उनसे। ठीक है ना, क्योंकि अलग अलग यूनिवर्सिटी के अलग अलग सैलरी पैकेज होते हैं, उसके बारे में आप ऑफिशियल लोगों से जानकारी अगर हासिल करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, और ये सारी जानकारी बता दी है। फिर भी कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, कमेंट सेक्शन में बता देना। हम अपनी तरफ से पूरी पूरी कोशिश करेंगे आपके हर एक सवाल का सही और बेहतर जवाब देने की। और देखिए मैं आपको नोटिफिकेशन बताऊं या फिर कोई और नोटिफिकेशन बताए, आपकी जिम्मेदारी है एक बार जो है कॉलेज की ऑफिशियल वेबसाइट पर आकर एक बार आपको नोटिफिकेशन ज़रूर से पढ़ना चाहिए। ये आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है। ये मैं बार बार आपको बताता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग टोटली हमारे ऊपर ही डिपेंड रहते हैं, जो हमने बता दी जानकारी बस उसके ऊपर। आपको वेरीफाई ज़रूर से करना चाहिए। यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर आइए और यहाँ से ये डाउनलोड कर लीजिए पूरा का पूरा नोटिफिकेशन, और उसके बाद पूरे नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ये आपको पूरा नोटिफिकेशन मिल जाएगा। यहाँ पर आपको मोहर भी लगी हुई दिखाई देगी, तो कोई ये फेक नोटिफिकेशन नहीं है, ओरिजिनल नोटिफिकेशन है और यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से ही हमने डाउनलोड किया है। ठीक है ना।